कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और वो भी कहीं बंद कमरे में नहीं, एक न्यूज चैनल के डिबेट शो के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। ये न्यूज 18 चैनल है, उसका केरला चैनल है, उसकी डिबेट में बैठकर प्रिंटू महादेव ने यह धमकी दी। धमकी के दौरान उन्होंने क्या कहा उसको आप सुनिए। भाषा की असहजता हो सकती है, लेकिन मैं आपको तमाम खबरें भी दिखाऊंगा। पहले आप ये वीडियो सुनते चलिए। अब दोस्तों, इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। तमाम अखबारों में, तमाम वेबसाइटों में यह खबर छपनी शुरू हो गई। राहुल गांधी को सीधे सीधे सीने में गोली मारने की धमकी दी गई है। देश में नेता प्रतिपक्ष को यह धमकी दी जा रही है और कहीं कोई हलचल नहीं है। आप सोच कर देखिए, राहुल गांधी वो शख्स हैं जिनके पिता की जान ली गई, जिनकी दादी की जान ली गई, और अब राहुल गांधी को इस तरह की धमकी, जान से मारने की धमकी राहुल गांधी को दी गई है। क्या यह इतनी सामान्य घटना है जितने सामान्य तरीके से इसको लिया जा रहा है? देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गांधी परिवार से आने वाले राहुल गांधी, उनको यह धमकी दी जा रही है, और वो तब दी जा रही है जब राहुल गांधी लगातार देश के मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार वो वोट चोरी के खुलासे कर रहे हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं, अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, आम जनता से मिलते हैं। तो क्या राहुल गांधी की जान को बड़ा खतरा है? आखिर कैसे हिम्मत हो गई प्रिंटू महादेव की इस तरह की धमकी देने की? कहां से मिलती है यह ताकत? लोग बताते हैं कि प्रिंटू महादेव एबीवीपी के भी मेंबर रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब जब इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी घटना सामने आई, तो इसके बाद कांग्रेस ने फौरन केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और इस पूरे प्रकरण पर अपनी चिंता जाहिर की है और यह कहा है कि देश में हम लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, राजनीति में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम मुद्दों पर एक नहीं हो सकते, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता राहुल गांधी को सीधे सीधे धमकी दे रहा है, तो यह राहुल गांधी की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल हो सकता है। कल को राहुल गांधी के साथ अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी पूरे देश में जाते हैं, वो रायबरेली से सांसद हैं, वो इन दिनों बिहार भी जा रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। अगर राहुल गांधी के साथ कुछ हो जाए तो इस धमकी को कैसे लिया जाए? और आखिर कहां से यह हिम्मत आ रही है? सवाल फिर वही है, यह हिम्मत कहां से आ रही है कि टीवी डिबेट में बैठकर कोई प्रवक्ता इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, गोली मारने की धमकी दे रहा है। आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? ऐसे लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? राहुल गांधी तो लगातार अलग अलग जगह जा रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। संसद में भी आप उनको देखते हैं, सड़क पर भी आप उनको देखते हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, आरोप सच्चे या झूठे हो सकते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन क्या राजनीति में इस स्तर की भाषा, इस स्तर की धमकी, इसको स्वीकार किया जा सकता है? प्रधानमंत्री को लेकर अगर कोई टिप्पणी कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हंगामा करती है, बंद बुलाने लगती है, प्रदर्शन होने लगते हैं, और राहुल गांधी को इस तरह की धमकी दी जा रही है, इस पर कोई चिंता नहीं। आप भूल जाइए कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, आप भूल जाइए कि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं, लेकिन राहुल गांधी इस देश के चुने हुए सांसद हैं। राहुल गांधी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में एक बुलंद आवाज है, और अगर उनको इस तरीके की धमकी दी जाएगी, अगर इस तरीके से डराने की कोशिश की जाएगी, तो यह तो बड़ी चिंताजनक बात है। अब कांग्रेस इस पर यह चाहती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए, इस वजह से चिट्ठी भी लिखी गई है। अब आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि राहुल गांधी की सुरक्षा और कितनी पुख्ता की जाती है और भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रवक्ता पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।